नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों के समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ। कमज़ोर छात्रों के लिए गणित सीखने का एक सुनहरा मौका है। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैं लेकर चल रहा हूँ, जिसमें से मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ और यह जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज मैं पार्ट 3 को लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बीजगणितीय संक्रियाओं से संबंधित जानकारी दूंगा कि बीजगणितीय संख्याओं का गुणनफल भागफल कैसे करते हैं। जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, बीजगणित में बहुत ही कम नंबर आता है उन लोगों का, तो वे अवश्य रूप से इस हमारे वीडियो को देखें। और जो हमारे वीडियो को देखने वाले दर्शक नए हैं, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहेगी। चलिए तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। आपको हम बताएंगे बीजगणितीय संक्रियाएं, अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में, जिसमें हम पहले बताएंगे चर राशियाँ क्या होती है, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, ए बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। इस तरीके से ये ए बी सी और एक्स वाई जेड ये क्या है, चर राशियाँ हैं। इनके मान जो होते हैं बदलते रहते हैं, इनका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे कि ए का मान 8 हो सकता है, ए का मान 90 भी हो सकता है और ए का मान 400 भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान जो है बदलते रहते हैं, उनके मान निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता भी दिया है कि ए बी सी डी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड ये सब क्या हैं, चर राशियाँ हैं। इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि ए का मान 8 भी हो सकता है, ए का मान 90 भी हो सकता है और ए का मान 400 भी हो सकता है, यानी ए का मान 10,000 5,000 कुछ भी हो सकता है। तो यानी जिसके मान बदलते रहते हैं उन्हें हम चर राशियाँ वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद जी हाँ दोस्तों, चर राशियों के बाद हम बात करते हैं अपने अचर राशियों की। ठीक इसका विपरीत है, अचर राशियाँ कांस्टेंट होती हैं। अचर राशियाँ कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं और इनके मान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इनके मान क्या है, बदलते नहीं हैं। एक है तो इसका मान एक ही रहेगा, दो है तो इसका मान दो ही रहेगा, इसका मान बदलेगा नहीं। जैसा कि वहाँ आप देख रहे थे कि ए का मान 10 भी हो रहा था, 20 50 100 कुछ भी हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे जो मान रहेगा वो बदलेगा नहीं, वो निश्चित रहेगा। इसलिए इन्हें हम अचर राशियाँ कांस्टेंट कहते हैं। रूल है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस ए है, तो ये क्या है, ए और ए दोनों हैं, तो ये समान प्रकार की चर राशियाँ हैं। तो इस तरीके से 2a और ए मिल करके क्या हुआ, 3a बना। उसके नीचे देख लीजिए 2a प्लस 4a, यहाँ पे भी देखिए ए समान राशियाँ हैं, तो इस प्रकार से 2a और 4a मिल करके 6a बनाते हैं। तो ये समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, इसलिए ये 2a और 4a जुड़ करके 6a हो गए हैं। इसी तरीके से देखिए घटाया भी जा सकता है समान प्रकार की चर राशियों को, तो 7a माइनस 5a इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे देखिए 7a, यहाँ पे भी a है, 5a में भी a है। इस तरीके से 7a में से 5a गया तो 2a बचा। नीचे भी देख लीजिए 7a से माइनस 3a हुआ तो 4a बचा। इसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असमान प्रकार के जो चर राशियाँ हैं उन्हें जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। जैसा कि आप नीचे एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि a प्लस बी, यहाँ पे देखिए a एक अलग चर राशि है और b क्या है, एक अलग चर राशि है। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे a प्लस बी ही लिखेंगे। नीचे भी देख लीजिए 2a प्लस बी है, तो यहाँ पे भी मैं इसे 2a प्लस बी ही लिखूँगा, क्योंकि ये a और b दो प्रकार की चर राशियाँ हैं।
हैं, यहाँ समान चर राशियाँ नहीं हैं। इसी तरीके से a माइनस बी, जैसा कि मैंने घटाने में भी बताया था कि असमान प्रकार की चर राशियों को घटाया नहीं जा सकता। तो इसमें देखिए a माइनस बी है, तो इसको हम a माइनस बी ही लिखेंगे, क्योंकि a एक अलग चर राशि है, b और एक अलग चर राशि है, तो इन्हें हम घटा नहीं सकते हैं, इसलिए a माइनस बी ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से नीचे देख लीजिए 6a माइनस 2b, यहाँ पे देखिए 6a माइनस 2b, यहाँ a है, 6a के साथ a है और 2b b के साथ, यहाँ 2 के साथ b है, यानी दो अलग अलग प्रकार की चर राशियाँ हैं, 6 के साथ a और 2 के साथ b है, इसलिए 6a माइनस 2b को माइनस करेंगे तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे कि प्लस में लिखते थे, 6a माइनस 2b ही इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है और असमान प्रकार के चर राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। इन्हें हम सिर्फ जिस माध्यम में रहेंगे उसी माध्यम में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल नंबर 2 लिखा हुआ है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे कि जुड़ा और घटाया नहीं जा सकता था, वैसे यहाँ पे गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे देखिए a इंटू बी इक्वल टू क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू a डॉट बी। नोट में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि दो चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह ना होने पर वहाँ पे गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ए बी लिखा है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो ए बी बराबर हम a इंटू बी यानी a मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं। अगर कोई चिन्ह न दिया गया हो तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन गुणे का चिन्ह मानते हैं। जैसे कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू a डॉट b डॉट c, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा आपको कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि a इंटू ए रहता तो हम क्या करते, ए स्क्वायर कर देते, लेकिन नहीं, यहाँ a इंटू बी है, इसलिए हमने क्या किया है, ए बी कर दिया है या a डॉट बी कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि दो चर राशियों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होगा तो वहाँ पे हम कौन सा चिन्ह मान लेते हैं, वहाँ पे हम गुणे का चिन्ह मान लेते हैं। जैसा कि ए बी को दिखाया गया है आपको, a इंटू बी लिख करके या a मल्टीप्लाई बी लिख करके या a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये रूल समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल नंबर 3 पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग में निम्नलिखित नियम के अनुसार किया जाता है। यानी समान प्रकार की जो चर राशियां हैं उनमें गुणा और भाग किया जा सकता है और किस नियम के तहत किया जाता है वो नियम हम बताएंगे क्रमशः। आप देखिएगा, जिसमें पहला नियम है हमारा कि यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्या कह रहा है, यदि आधार बराबर हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में a के पावर x इंटू ए के पावर y इक्वल टू ए के पावर x प्लस वाई। तो यहाँ पर a जो है क्या है, आधार है, x क्या है, घात है। यहाँ पे भी देखिए a क्या है, आधार है, और y क्या है, घात है। तो यहाँ पे a और a आधार बराबर हैं, तो आधार बराबर हो गुणा में क्या होते हैं, घात जोड़ दिए जाते हैं। तो a का a से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए a के पावर x प्लस वाई कर दिया गया। यहाँ पे घात जोड़ दिए गए, a के पावर x था यानी a के घात x था और y फिर नेक्स्ट a के घात y था, इसलिए दोनों a के घात को जोड़ दिया गया, a के पावर x प्लस वाई कर दिया गया। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि a के पावर 2 है इंटू a के पावर 4 है तो इक्वल टू a के पावर 6 हुआ, यानी a के पावर 2 और a के पावर 4 दोनों को प्लस करके a के पावर 6 लिख दिया गया। जैसा कि नोट में आप देख लीजिए कि यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अगर कोई घात नहीं है तो वहाँ एक घात मान लेते हैं। जैसे a मल्टीप्लाई a है तो यहाँ a की पावर कोई घात नहीं है तो यहाँ पे एक मानेंगे, तो एक एक मिलकर क्या होगा, एक की घाते 2 होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी जानकारी पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।